नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेहद विशेष। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राहु, शनि और मंगल देव के बारे में। राहु, शनि, मंगल का असली खेल शुरू। मकर राशि, रातों रात चमक जाएगी आपकी किस्मत। किस प्रकार से राहु, मंगल, शनि आपके जीवन पर प्रभाव डालने जा रहे हैं और इस दौरान लाभ क्या होगा, हानियां क्या होंगी, सावधानियां आपको क्या बरतनी पड़ेंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख धूप और छांव की तरह आते और जाते रहते हैं, क्योंकि इसका एक कारण होता है समय। जी हाँ, समय कभी एक समान नहीं रहता है। जीवन में हर सुबह एक नई सुबह है, हर समय एक नया समय है, क्योंकि इन्हीं समय के अंतर्गत हमारे जीवन में कुछ नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हमेशा सुख की घड़ी कभी नहीं रहती है। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता ही है, इसे भी कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सुख और दुख एक एक करके हमारे जीवन में आते हैं। अब ये सुख दुख आते कैसे हैं? तो देखिए, ग्रहों के गोचर के आधार पर हमें हमारे जीवन में सुखों का भी प्रभाव प्राप्त होता है और हमारे जीवन में दुखों का भी प्रभाव प्राप्त होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस पूरी पृथ्वी पर सुख से वंचित रह सके, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी पर जो कि दुख से वंचित रह सके। और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसके पास सब कुछ होते हुए वह किसी बात को लेकर दुखी नहीं है, क्योंकि इंसान की जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वह कभी समाप्त नहीं होती है। सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति किसी न किसी और चीज की चाह करने लग जाता है। यह व्यक्ति का स्वभाव होता है। अगर व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, सोचता है घर हो जाए, घर होने के बाद गाड़ी की उम्मीद करता है, गाड़ी के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी की उम्मीद करता है। जब खूब सारा सब कुछ हो जाता है, तब वो इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति के नाम से जाने जाने के लिए भी परेशान हो जाता है। यह व्यक्ति का एक ऐसा स्वभाव है जिसे कोई बदल नहीं सकता। और ये स्वभाव व्यक्ति के अंदर कहाँ से आता है? तो ये स्वभाव आता है राहु की वजह से। राहु का जो कब्जा है हम सभी के मस्तिष्क पर है। कलयुग में राहु का प्रभाव सबसे अधिक है, इसलिए कलयुग में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। इससे पहले द्वापर, त्रेता युग और सतयुग भी बीत चुके हैं, लेकिन इन तीनों युगों में देखा जाए तो झूठ के लिए कोई स्थान नहीं था। लोग सिर्फ सत्य के वचन पर जीते और मरते थे। पर कलयुग में देखा जाए तो सत्य का शायद नामो निशान बहुत कम हो गया है। सिर्फ और सिर्फ झूठ का ही वर्चस्व लहरा रहा है, क्योंकि कलयुग के राजा है राहु देव, और राहु का पूरा कब्जा हमारे मस्तिष्क पर होता है। राहु की जो इच्छाएं है ना, कभी समाप्त नहीं होती है। वैसे ही व्यक्ति के भी अब इच्छाएं जो है कभी समाप्त नहीं होती। राहु जो है आपके अंदर एक न एक नई चीज के प्रति आपके अंदर लालसाओं को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। मतलब एक चीज की प्राप्ति हो गई, दूसरा चीज के लिए ऑटोमेटिक आपका मन जो है तैयार हो जाता है कि यह चीज भी मेरे पास हो ही जाए। तो ये राहु के प्रभाव हैं। अब देखिए, ग्रह जैसे जैसे अपना राशि परिवर्तन करते हैं, ग्रह जैसे जैसे नक्षत्र चरण परिवर्तन करते हैं, ग्रह मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, अतिचारी होते हैं, किसी भी स्थिति में बदलाव लाते हैं, इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यहाँ पर हम बात करें राहु, शनि और मंगल देव के बारे में। राहु, शनि, मंगल जो कि हमारे जीवन में देखा जाए तो एक ऐसे प्लेनेट के रूप में है जिनके बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते। राहु क्या है? हमारी इच्छाओं को भड़काने का कार्य करते हैं। मंगल क्या है? हमें साहस और ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे हम किसी भी कार्य को करते हैं। शनि क्या है? हमारा कर्म है। हम जो भी कर्म करते हैं वह पूर्ण रूप से शनि के अधीन होता है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनि के पास होता है। शनि देव जो है न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। अब 13 जुलाई से शनि वक्री होंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि अब तक अतिचारी अवस्था में अस्त थे, वह अतिचारी अवस्था में ही अब उदित अवस्था में भी आ गए हैं। वहीं पर मंगल की बात करूं तो मंगल देव इस समय अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं। मंगल देव शनि के साथ छठे आठवें का संबंध बनाकर सजाष्टक योग का भी निर्माण कर रहे हैं। दोनों ही योग मंगल के द्वारा देखा जाए तो निगेटिव प्रभाव देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है, अब इस पर ध्यान दीजिए। गुरु उदित है और शनि वक्री स्थिति में आ रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो शनि वक्री हो रहे हैं, वहीं पर गुरु क्या है? सक्रिय हो रहे हैं। तो वक्री शनि का रिजल्ट इससे पहले भी आपने देखा होगा अपने जीवन में, लेकिन अब तक जो समय बीता है
उसमें आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव था। जी हाँ, शनि की 7.5 एक ऐसा प्रभाव होता है जो कि हमें बाकी ग्रहों के द्वारा किसी भी प्रकार का शुभ प्रभाव लेने ही नहीं देता है। शनि क्या करते हैं, अपनी 7.5 के दौरान बाकी ग्रहों के जो भी प्रभाव है वो आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। 7.5 के जो प्रभाव होते हैं इन्हें कटित करने में जो ग्रहों के प्रभाव है वह समाप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको उनके द्वारा सही मायनों में शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन इस समय वर्तमान में देखा जाए तो आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त है। राहु भी अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण से अब तीसरे चरण में आ चुके हैं। राहु देव जो कि पूर्ण रूप से इस समय गुरु बृहस्पति के अधीन चल रहे हैं, क्योंकि उनके नक्षत्र में होने की वजह से राहु की निगेटिविटी पूर्ण रूप से कंट्रोल है और राहु यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुभ प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन निगेटिव प्रभाव नहीं दे सकते हैं। 28 जुलाई के बाद जो है मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इसके बाद शनि मंगल का जो सम सप्तक दृष्टि का संबंध है वो बन जाएगा, जो कि आपके जीवन में अच्छा खासा लाभ दिलाएगा। अब तक शनि मंगल का सदाष्टक योग चल रहा है, जो कि देखा जाए तो एक शुभ योग के रूप में बिल्कुल भी नहीं जाना जाता। यह ज्योतिष शास्त्र का एक अशुभ योग माना जाता है। जो सदाष्टक योग होता है यह हमें कहीं ना कहीं हेल्थ इशू देता है, परेशानियां देता है, लोगों के साथ वाद विवाद कराता है, झगड़े कराने का कार्य करता है। तो शनि मंगल का इस समय तो सदाष्टक योग बन रहा है, लेकिन 28 जुलाई को इनका सदाष्टक योग जो है समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से सम सप्तक दृष्टि संबंध बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। शनि कर्म के कारक है, मंगल जो है साहस पराक्रम के कारक है। दोनों जब शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव जो मिलते हैं या इनके करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाते हैं। मंगल इस समय देखा जाए तो अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं, जो कि केतु देव के साथ है। लेकिन केतु देव जो कि इस समय अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। शुक्र के नक्षत्र में जाने की वजह से केतु की जो नेगेटिविटी है वह कंट्रोल हो गई है, जिसकी वजह से जो मंगल और केतु का अंगारक योग था जो प्रबल अवस्था में था, अब वो कंट्रोल होना शुरू हो चुका है। यानी कि अब आपको देखा जाए तो मंगल और केतु के अंगारक योग से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। ऐसे में अब 28 जुलाई से मंगल और शनि का सम सप्तक योग बनेगा, जो कि आपके लिए सफलता दिलाने का कार्य करेगा, करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाएगा। राहु इस समय गुरु के नक्षत्र में है और गुरु के वाईजी आपको प्रभाव दे रहे हैं, इसलिए राहु इस समय आपके करियर क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। करियर क्षेत्र में यदि आप प्रयास कर देखिए, राहु का जो क्षेत्र होगा वहीं पर राहु के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपका जो नौकरी है, नॉर्मल आप कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उस वह राहु के अंतर्गत नहीं आता है। राहु के अंतर्गत क्या आता है, नेटवर्किंग साइट से जुड़ा कोई बिजनेस या व्यापार, ऑनलाइन जो जॉब करते हैं वह, या फिर मोबाइल से जुड़ा किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस व्यापार है। मान लीजिए आप मोबाइल पे ही कोई जॉब कर रहे हैं, तो ये क्या है, राहु के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। वहीं पर यदि फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, टीवी जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया कर्मी है, तो ये सब राहु के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस समय राहु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने का पूरा लाभ मिलेगा, जिनकी किस्मत इस दौरान देखा जाए तो रातों रात चमकेगी। जी हाँ, राहु से रिलेटेड यदि आपका करियर क्षेत्र है तो राहु की स्थिति इस समय इतनी उत्तम है कि आपको रातों रात रंग से राजा बना सकती है, आपकी किस्मत को पूर्ण रूप से जगा सकती है। वही बात करूं शनि की, तो शनि वक्री स्थिति में आकर आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन लाएंगे और साथ में आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि करेंगे, यानी कि आपसे मेहनत यहाँ पर कराएंगे, जिसका लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। मंगल जो कि अब तक अंगारक योग के साथ आपके जीवन में बहुत निगेटिव प्रभाव दे रहे थे और शनि के साथ सदाष्टक योग भी अब तक इनका बना हुआ है, लेकिन इनकी जो निगेटिविटी है काफी हद तक कंट्रोल हो रही है, क्योंकि देखिए केतु का नक्षत्र चरण परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं मंगल के संगारक योग को कमजोर करने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, अब मंगल से आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। राहु शनि से जुड़े उपाय कीजिए, करियर क्षेत्र में पूरा फोकस कीजिए और धैर्य के साथ अपने करियर क्षेत्र में पूरा ध्यान दीजिए। सफलता आपको हर रूप में मिलेगी, क्योंकि शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से और राहु प्रबल रूप से इस समय देखा जाए तो आपको सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि वह गुरु के नक्षत्र में है और गुरु के दृष्टि से पूर्ण रूप से बाधित है। ऐसे में राहु के प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आपको सकारात्मक मिल रहे हैं, यानी कि करियर क्षेत्र में सफल होने का यह समय है। कार्य क्षेत्र में जितना हो सके उतनी ज्यादा मेहनत करें और शनि राहु से जुड़े उपाय करें, ताकि इन दोनों से रिलेटेड आपको शुभ प्रभाव तीव्र गति से प्राप्त हो सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं, शनि और राहु के द्वारा इस दौरान अपने जीवन में बेहतरीन सफलता ग्रहण करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।